हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 14 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो हर क्वेश्चन में जो है आपको इमेज के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाता है, जिससे क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे और क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का आपको डिटेल्स मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है चिल्ड्रन डे, बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो याद रखना है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन के याद में जो है ये मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये मनाया जाता है। तो ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इन्हें नेहरू चाचा भी कहा जाता है। इन्होंने ही जो है बच्चों को जो है सच्ची संपत्ति माना था, राष्ट्र की सच्ची संपत्ति कहा था। और बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, ये सब बातें इन्होंने कहा था। बच्चों से कहने का मतलब इनका बहुत प्रेम था। तो ये जो है इसीलिए इनके जन्मदिन पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। देखिएगा, हैप्पी चिल्ड्रन डे पर जो है एक कोट है, देखिए थोड़ा सा। बचपन है ऐसा खजाना जो आता नहीं दोबारा, मुश्किल है इसको भुलाना, वो खेलना कूदना और खाना और मौज मस्ती में इठलाना। तो आप सब इसको पढ़ करके जो है अपना बचपन याद करिए। कौन कौन अपने बचपन को जो है बहुत अच्छे से याद कर पाएगा। अगला है देखिएगा, विश्व मधुमेह दिवस। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो 14 नवंबर को ही जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इससे पूछा जा सकता है। डायबिटीज जिसको हम लोग गांव में शुगर कहते हैं, शुगर क्या होता है? इंसुलिन जो होता है उसकी मात्रा जो है इसको शुगर को निर्धारित करती है। अगर इंसुलिन की मात्रा घट जाती है शरीर में तो शुगर का वो हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। तो इसीलिए जो है बाहर से शुगर इंसुलिन दिया जाता है इसको, डायबिटीज को मतलब कम करने के लिए। तो याद रखना है, शुगर कैसे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। थीम इसका क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स, यानी बाधाओं को तोड़ना, दूरियों को पाटना। इसका थीम, इस थीम के तहत जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? मधुमेह रोग के प्रभाव, इसकी रोकथाम और मधुमेह के बारे में जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका थीम है, मतलब इसका उद्देश्य है। याद रखना है। डायबिटीज देखिए इस तरह से सब लोग चेक कराए होंगे। अपना नहीं कराए होंगे तो अपने परिवार का जरूर एक आध बार हमको लगता है कि कराए होंगे। हम तो इसको चेक भी कर लेते हैं, मतलब हम इसको कई बार किए भी हैं चेक। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन अगला है, पहला क्वेश्चन है, उज्जैन में हो रहे 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का जो उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, शायद आप लोग को पता होगा ये हर साल उज्जैन में होता है, लेकिन इसका उद्घाटन कौन किया? इसको मान लीजिए ये भी जान रहे, लेकिन कम से कम उसके बारे में, आप कालिदास के बारे में होता है तो देखिए उनके बारे में डिटेल्स बताने के लिए क्वेश्चन इस तरह से डाल दिया जाता है। तो किसने इसका उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो आयोजन कहाँ हो रहा था, कब हो रहा था? तो 12 से 18 नवंबर जो है तक इसका आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है इसको आयोजित किया गया। यह समारोह जो है महाकवि कालिदास के सम्मान में 1958 से जो है ही ये आयोजित की जाती है। तो इसीलिए तो कहा गया है ये 66वां है, यानी 66 वर्ष से लगातार जो है इसको आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में जो है साहित्यिक कलाकारों को जो है सम्मानित किया जाएगा। तो जब अभी 18 तारीख को जब इसका लास्ट होगा तब इसमें किसको सही सम्मानित किया गया, ये सब बातें आपको फिर बता दिया जाएगा। कालिदास के बारे में जानिए। कालिदास कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है विक्रमादित्य के जो है दरबार में रहते थे, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनके दरबारी कब थे? ये सब आप कई बार क्वेश्चन इतिहास में पूछा गया होगा, मतलब पढ़े होंगे इतिहास में, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इनकी रचनाएं जो है कई बार मिलाने के लिए पूछा गया है, क्वेश्चन जो है यहाँ से हमेशा बनता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इनकी, शकुंतलम में शाकुंतलम है, इनकी रचना है। कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, और जो है जैसे विक्रमो वर्षियम है, ऋतु संहारम है, मालविकान्वितरम है। तो ये सब आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ हुआ? उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। कहाँ मतलब मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ, ये आपको याद रखना है। उज्जैन कहाँ है आपका? देखिएगा, उज्जैन यहाँ है, मध्य प्रदेश का उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा उसको। अगला देखिएगा, ये भी है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास जिसका नाम है, देखिएगा ये इसका नाम है, देखिए अंतरिक्ष अभ्यास ये किया है, लेकिन इसका नाम भी अंतरिक्ष अभ्यास 2024 रखा है। तो पहला है, इसलिए जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसको कौन किया है, डिफेंस स्पेस एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको कौन जो है इसका आयोजन कौन किया है, मतलब इस अभ्यास को कौन आयोजित किया है। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको किया है। तो कहाँ किया है, श्रीहरिकोटा में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, जोधपुर में। सही उत्तर आपका रहेगा, देश की राजधानी नई दिल्ली में जो है इसको आयोजित किया गया है। तो इसको देखिएगा डिटेल्स, इस अभ्यास का आयोजन जो है नई दिल्ली में 11 से लेकर के 13 नवंबर तक यानी कल तक जो है इसको आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन कौन किया था, तो भारत के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान, तो उन्होंने इसको जो है इसका उद्घाटन किया। देश के पहले सीडीएस कौन थे, जिनका जो है कर्नाटक में मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है डेथ कर गया था, उनका नाम आप लोग को बताना है। इसका उद्देश्य क्या है, यह देखने के मतलब कि हम देख लीजिए कि हम अंतरिक्ष का उपयोग अपनी सुरक्षा और सेफ्टी जो है बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो है विशेष अभ्यास है, इसको पहला बार किया गया है कि मतलब ये सैन्य ताकत के बारे में जो है बताता है कि कैसे कैसे हम इसका जो है अंतरिक्ष का जो है, या थोड़ा सा मतलब वो हो गया, लेकिन आपको बताने को ही उद्देश्य है। यह देखना है कि हम अंतरिक्ष का उपयोग अपनी सुरक्षा और सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए जो कैसे कर सकते हैं, यानी सैन्य ताकत यहाँ जो है कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसको जो है इसके बारे में जानिए, इसका आयोजन कौन करता है, तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी कर रहा है। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है 2018 में बनाया गया था, 2019 से जो है ये ऑपरेशनलाइज है, मतलब चालू है, काम कर रहा है। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो भारतीय सशस्त्र बलों यानी थल सेना, जल सेना, नभ सेना यानी वायुसेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के लिए एक विशेष एजेंसी है जो कि भारत की सुरक्षा की जो है नवीन तकनीकों के विकास से जो है संबंधित है। यानी नवीन तकनीकें जो है कैसे रक्षा क्षेत्र में और भारत की जो है सैन्य सशस्त्र बलों के लिए जो है उपयोगी होगा, इस तरह से इसलिए जो है ये काम करता है। तो क्वेश्चन याद रखना है, महत्वपूर्ण है। देखिएगा डिफेंस स्पेस एजेंसी इसको किया है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। अंतरिक्ष अभ्यास देखिए, इंडिया लॉन्च्ड फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ये पहला है इसलिए महत्वपूर्ण होता है और ज्यादा, तो आपको याद रखना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ने जो इसको लॉन्च किया है कि वैश्विक शहर सूचकांक ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जो है 2024 में पहला स्थान किस शहर को मिला है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन, विकल्प में है लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, जिनेवा। सही उत्तर आपका रहेगा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन को जो है पहला स्थान मिला है। वहीं सेकंड स्थान पे कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, राजधानी नहीं है, याद रखना है। तो वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में पहला स्थान जो है लंदन को मिला है, वहीं दूसरा स्थान न्यूयॉर्क को मिला है। और एशिया में देखेंगे तो जो है एशिया का पहला शहर है दुबई, इन्होंने जो है टॉप 5 में जो है अपना जगह बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है, ये किसने पाया है पहला स्थान, तो लंदन ने इसको पहला स्थान पाया। तो इसका मैप जो है आप इसके आसपास जितने भी देश हैं, जैसे स्कॉटलैंड इसका हो गया, वेल्स हो गया, और ये जो है नीदरलैंड हो गया, तो इसको आप जो है देखा करिएगा, जो भी न्यूज में रहे उसको देखा करिए। और यहाँ जो है 1 मिनट, ये देखिएगा इंग्लिश चैनल है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया इंग्लिश चैनल किस किस देश के बीच है, तो इधर नीचे फ्रांस है, इधर यूके है। और ये इंग्लिश चैनल जो किसको किसको, इधर एक सागर है, इधर एक सागर, किसको किसको कनेक्ट करता है आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जो है किसने जीता है। तो विकल्प में अरविंद चिदम्बरम, डी गुकेश, ये डी नहीं डी गुकेश है, डी गुकेश
ये देखिए मुकेश हो गया, डी गुकेश है, गुकेश गुकेश डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी। तो सही उत्तर आपका कौन रहेगा? पहला अरविंद चिदम्बरम जो है इसको जीते हैं। तो आपको याद रखना है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 अरविंद चिदम्बरम ने जो है जीता है। तो ग्रैंड मास्टर्स अरविंद चिदम्बरम जो है ने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेबोन एरोनियन को हरा करके, तो अमेरिका के थे, उनको हरा करके ये खिताब जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। तो ग्रैंड मास्टर, और उसके बाद में जो ग्रैंड मास्टर बी परडो, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जो है अजय रहे थे। वो जो पूरा टूर्नामेंट में अजय रहे थे, उनको कोई नहीं हरा पाया था, और इन्होंने जो चैलेंजर्स खिताब जीता था। तो आपको ये भी याद रखना है। इसका आयोजन 5 से 11 नवंबर तक जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया था। ये देखिएगा कौन है? अरविंद चिदम्बरम। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप में अपने मित्रों तक जो है जरूर इसको पहुंचा दीजिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस खिलाड़ी ने जो है 2024 का विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है जीता है? तो किसने जीता है? विकल्प में है पंकज आडवाणी, गीत सेठी, माइकल फरेरा, सौरभ कोठारी। सही उत्तर आप करेंगे पहला, पंकज आडवाणी जो है इसको जीते हैं। तो आपको याद रखना प्रधानमंत्री मोदी भी जिनको जो है बधाई दिए थे, आप देखे होंगे उनका ट्विटर, तो देख लीजिएगा, न देखे होंगे। तो पंकज आडवाणी जो है इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को जो है हरा करके 2024 का विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो है खिताब जीता है। तो आपको ये चीजें याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IBSC, अब इसको कहेंगे IBSF, एससी नहीं, IBSF। तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन। तो ये स्नूकर फेडरेशन जो है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? दोहा, कतर में हुआ। तो याद रखना है, यह पंकज आडवाणी का जो 28वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है, तथा 20वां विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो का खिताब है। यानी विश्व बिलियर्ड्स जो चैंपियनशिप है इसका 20वां खिताब, ओवरऑल जो है 28वां विश्व चैंपियनशिप का खिताब है। तो ये कौन है? पंकज आडवाणी है, 39 वर्ष के हैं। तो इनको याद रखना है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कभी पूछा जा सकता है। तो कहाँ हुआ इसका? आपको कतर की राजधानी दोहा में हुआ, तो आपको याद रखना है। यह है देखिएगा पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी जिसे कहते हैं, तो उसके वहां जो है ये स्थित है। इसके आसपास बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, तो इसके आसपास ही देश है, इसको देख लीजिएगा। अगला है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है किसे बनाने की घोषणा की है? तो आपको पता होगा देश की पूरा सुरक्षा का जिम्मेदारी होता है एनएसए के हाथ में होता है। मतलब जैसे भारत में जो है कौन है? अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल एनएसए, आप सब जानते होंगे। तो ऐसे यहाँ एनएसए किसे बनाया गया है, बनाने के लिए घोषणा किया गया है? तो विकल्प में है माइकल वाल्ट्ज, एलन मस्क, मार्क रूट, विवेक रामास्वामी। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, माइक वाल्ट्स। माइकल कहिए, माइक वाल्ट्स कहिए। तो इनको जो है घोषणा किया गया है बनाने के लिए। इनके बारे में देखिएगा, तो माइक वाल्ट्स जो है को चीन तथा ईरान का जो विरोधी माना जाता है और भारत का समर्थक माना जाता है। तो भारत के लिए जो है अच्छी बात है, भारत का समर्थक माना जाता है। ये इंडिया कॉकस जो है, इंडिया कॉकस पूछा जाता है क्या है? तो इंडिया कॉकस का हिस्सा है। आपको अभी बता दे रहे इंडिया कॉकस क्या है। तो इंडिया कॉकस जो अमेरिकी सांसदों का एक समूह है, जो लगभग 40 सांसदों का लगभग समूह है, जो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को जो मजबूत बनाने के लिए जो है काम करता है। तो ये चीजें आपको पूछा जा सकता है। इंडिया कॉकस आपसे कोई भी पूछे तो आपको याद रखना है। इसका गठन कौन किया था? तो गठन कब किया गया था? तो 2004 में किया गया था। वर्तमान में 40 सदस्य हैं। और एलन मस्क जो है, इसका एक महत्वपूर्ण न्यूज है अमेरिका से। एलन मस्क को जो सरकारी दक्षता विभाग जो है इनकी जिम्मेदारी दी गई है। तो आप जानते होंगे एलन मस्क को जो है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में जो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जो है सपोर्ट किए थे। तो उनको एक नई जिम्मेदारी मिल गई है, किसका? DOGE जिसे कह रहे हैं, सरकारी दक्षता विभाग। तो आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। तो ये कौन है? माइक वाल्ट्स है। तो इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुकर प्राइज यानी बुकर पुरस्कार 2024 जो किसने जीता है? तो किसने जीता है? विकल्प में सामंथा हार्वे, अरुंधति राय,
कालिन वैलेट, हिसाम मटर। तो किसने जीता है? सही उत्तर आपका रहेगा पहला, सामंथा हार्वे ने जो है इस अवार्ड को जीता है। तो ये देखिएगा सामंथा हार्वे, ये है सामंथा हार्वे, यूके की है। इनका जो है सामंथा हार्वे की जो ये देखिएगा आर्बिटर, तो आर्बिटल के लिए जो है इनको दिया गया है ये बुकर प्राइज। आपको याद रखना है, इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिए। ब्रिटिश लेखिका जो है सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास है आर्बिटर के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। यह एक साहित्यिक पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। और ये 1 अक्टूबर जो है 1 अक्टूबर 2023 से 24 सितंबर 2024 के बीच यूके और आयरलैंड, मतलब यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में जो प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के लिए जो है भाषा के उपन्यास के लिए जो है दिया जाता है। यानी जो यूके है और उसके जो यूके है और आयरलैंड है, उसमें जो आप पूरे विश्व में कोई भी लिखे, कोई मतलब नहीं कौन लिखा, लेकिन इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में यहीं के आसपास होना चाहिए, यानी आयरलैंड और यूके के आसपास है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। अगला देखिएगा, वर्ष 2024 में जो है नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो है कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है एसएससी सीजन पिछली बार 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उस समय जो है कौन सा संस्करण था। तो इस तरह से आप बिल्कुल भ्रम में ना रहिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो पूछता है तभी क्वेश्चन आपको जो है ये रखा गया है। तो किसे जो है कहाँ हो रहा है, कौन सा संस्करण है? सही उत्तर आपका रहेगा इसका इस वर्ष का जो है 43वां संस्करण है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में आप डिटेल जरूर जान लीजिए कि इसको जो है 14 नवंबर से जो है, मतलब आज 14 नवंबर है, 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो है आयोजन किया जाएगा। यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। 43वां संस्करण का जो है 2024 का थीम क्या है? विकसित भारत 2047। तो ये आपको ये भी याद रखना, थीम ही आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है। और इस वर्ष इस मेले में जो है बिहार को और उत्तर प्रदेश को साझेदारी यानी पार्टनर स्टेट बनाया गया है। वहीं झारखंड को देखेंगे तो इसका फोकस राज्य है, ये आपको याद रखना है। चीन हो गया, मिस्र हो गया, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की, ट्यूनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो है विदेशी भागीदार देश हैं। ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी जान लीजिएगा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में जानिए। तो ये भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक मेला है। इसका आयोजन जो है भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO और द्वारा जो 1980 से प्रत्येक वर्ष जो है इसको किया जाता है, आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? व्यापार और उद्योग को जो है बढ़ावा देना, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देना तथा आर्थिक संबंधों को जो है मजबूत करने के उद्देश्य से ये जो है आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है लेकिन महत्वपूर्ण है तो हम डबल बार इसको देख रहे हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा फिलिप नोयस से। कल आपको क्वेश्चन बताया जा चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नोयस फिल्म निर्माता है, तो उनको ये जो है दिया जाएगा। देखिएगा 20 नवंबर से जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण आयोजित होगा गोवा में। तो इसके बारे में जब ये आयोजित शुरू हो जाएगा तो पूरा डिटेल्स में हम आपको बता देंगे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने जो सिनेमा की दुनिया को जो बेहतर बनाने में अपना जो है योगदान दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया को अब की बार जो इस फिल्म समारोह में जो ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश बनाया गया, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो विकल्प है, देखिए किसे बनाया गया। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, देखिए विकल्प सुरेश प्रभु, प्रकाश जावड़ेकर, जयशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर। सही उत्तर आपका रहेगा पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभु को जो है भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये देखिएगा भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ICFA कृषि क्षेत्र के विकास में जो है योगदान के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना जो अभी रिसेंटली, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 2015 में किया गया था। और हाल ही में जो है एक क्वेश्चन ये है कि सुरेश प्रभु को हाल ही में जो है
विश्व कृषि मंच बोर्ड में जो है नामित किया गया था कि इनकी कृषि विशेषज्ञता जो है पूरे विश्व से जो है इसको लाभ मिल सके। तो ये चीजें भी आपको बताया गया था, आपको याद भी रखना है। तो ये है, देखिएगा, सुरेश प्रभु रेल मंत्री भी रह चुके हैं एक समय। तो जानकारी कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर लीजिएगा। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नए नए जानकारी जो है मिलते रहे। आप नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा, जिससे जो है बेल आइकन, मतलब जिससे आपको रोज का जो है वीडियो मिलता रहे। आपसे ये भी पूछा गया था कि मतलब क्या आप लोग चाहते हैं कि जो पिछला दिन का करंट अफेयर्स है उसको जो है रिवीजन कर दिया जाए 2 मिनट के अंदर। तो आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में नहीं, कुछ लोग ही उसमें बताए थे। अगर आप लोग कुछ लोग कहेंगे तो जरूर इसको डिस्कशन बढ़ा दिया जाएगा 1-2 मिनट। तो मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए अपना